मित्रों, इस वीडियो में बात करेंगे एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि, इसके महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यूज के विषय में। सारे के सारे एमसीक्यूज एग्जाम ओरिएंटेड हैं, महत्वपूर्ण है। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान है, ये कहाँ स्थित है? अजमेर में, नई दिल्ली में, जयपुर में अथवा मुंबई में। तो सा हमारा सही उत्तर है नई दिल्ली में। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, लोक प्रशासन अभी विज्ञान नहीं है किंतु विज्ञान बन जाएगा, इस मान्यता के प्रति आश्वस्त हैं कौन? फिफनर, वाल्डो, विल्सन, मोरिस। तो हमारा आज सही उत्तर है फिफनर। हालांकि उत्तर दिए गए हैं लेकिन आप सबको याद तो करना ही है। वीडियो सुनेंगे, 2-3 बार सुनेंगे तो इतने में कंफर्म हो जाएंगे प्रश्न। ये मान्यता किसकी है? फिफनर की है कि लोक प्रशासन अभी विज्ञान नहीं है किंतु विज्ञान बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लोक प्रशासन मूलतः मानवीय सहयोग से संबंधित है, ये कथन किसका है? लोक प्रशासन जो है वो मानवीय सहयोग से संबंधित है, ये किसका है? वाल्डो का, कीथ हेंडरसन का, या फिर ऑर्डवे टीड का, या लूथर गुलिक का। तो हमारा आ उत्तर सही है। लोक प्रशासन मूलतः मानवीय सहयोग से संबंधित है, ये वाल्डो का कथन है। अगला प्रश्न देखिएगा, हेनरी फयाल के अनुसार प्रशासन की प्रधान श्रेणियां कौन सी हैं? नंबर 1 नियोजन, नंबर 2 संगठन, नंबर 3 आदेश और नंबर 4 समन्वय और नियंत्रण। तो ये कूट का आधारित प्रश्न है। नंबर आ 1, 2 और 3, नंबर सा 1, 2, 3 और 3 इसमें लिखा हुआ है। तो 1, 2, 3 ही सही इसका उत्तर है। तो आ और सा दोनों डिस्प्यूटेड हैं, इसलिए 1, 2, 3 और 4 को भी मानेंगे। इसमें 4 भी सम्मिलित है। 1, 2, 3, 4 प्रधान श्रेणियां चारों ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 5, प्रशासन का वास्तविक सार वह मूल सेवा है जो जनसाधारण के लिए की जाती है, ये कथन किसका है? फिफनर का है, विलोबी का है, निग्रो का है अथवा लूथर का है। प्रशासन का वास्तविक सार वह मूल सेवा है जो जनसाधारण के लिए की जाती है, ये कथन किसका है? तो हमारा सा नंबर सही है, ये कथन है निग्रो का। अगला प्रश्न देखेंगे, लोक प्रशासन की विशेषताओं के संबंध में असत्य कथन यानी जो फाल्स कथन है, असत्य कथन है, उसका चयन करिए। नंबर आ है, लोक प्रशासन का स्वरूप नौकरशाही का होता है। नंबर बा, लोक प्रशासन एक रूपता के सिद्धांत पर कार्य करता है। नंबर सा, लोक प्रशासन में बाहरी वित्तीय नियंत्रण का नियम लागू होता है। और नंबर दा, लोक प्रशासन सामाजिक है। तो दा ही इसका सही उत्तर होगा, लोक प्रशासन सामाजिक है। लोक प्रशासन की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कि लोक प्रशासन एक सामाजिक है, लोक प्रशासन का समाज से कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, नंबर 7, लोक प्रशासन में वे गतिविधियां आती हैं जिनका प्रयोजन सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है, ये कथन किसका है? व्हाइट का है, विल्सन का है, गुलिक का है, या डिमाक का है? नंबर आ सही हमारा उत्तर है, व्हाइट का है। लोक प्रशासन में वे गतिविधियां आती हैं जिनका प्रयोजन सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है, ये कथन किसका है? व्हाइट का है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के लिए आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर के एमसीक्यूज देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 8, कानून को क्रियात्मक रूप प्रदान करने के लिए सरकार जो कार्य करती है वही प्रशासन है, ये किसका कथन है? हार्वे वाकर का, विल्सन का, गुलिक का अथवा टिम का? तो नंबर आ हमारा सही उत्तर है। हार्वे वाकर का कथन है क्या? कि कानून को क्रियात्मक रूप प्रदान करने के लिए सरकार जो कार्य करती है वही प्रशासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नंबर 9,
नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? ये कूट संबंधी प्रश्न है। नंबर 1 प्रासंगिकता, नंबर 2 मूल्य, नंबर 3 सामाजिक समता और नंबर 4 परिवर्तन, नंबर 5 राजनीतिक प्रशासन, विभाजन पर बल। तो इसमें भी ये चारों के चारों सही हैं। 1, 2, 3 और 4 नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं सारी की सारी हैं। प्रासंगिकता भी, मूल्य भी, सामाजिक समता भी, परिवर्तन भी और राजनीति प्रशासन, द्विभाजन पर बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न नंबर 10। लोक प्रशासन सरकार के कार्यों से संबंधित होता है, चाहे वे केंद्र द्वारा संपादित हों अथवा स्थानीय निकाय द्वारा। ये कथन किसका है? पार्सी मैक्वीन का, या फिर विल्सन का, गुलिक का अथवा डिमाक का। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो पार्सी मैक्वीन होगा। लोक प्रशासन सरकार के कार्यों से संबंधित होता है, चाहे वे केंद्र द्वारा संपादित हो अथवा स्थानीय निकाय द्वारा। ये कथन किसका है? पार्सी मैक्वीन का है। सारे के सारे वीडियोज पूरे के पूरे सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एलएलबी एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें आप जितना पढ़ लें उतना ही कम है। निम्नलिखित विषय लोक प्रशासन के किस चरण से संबंधित है? लोक प्रशासन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र तथा कार्य क्षेत्र के संबंध में उत्पन्न समस्याओं का नवीन रूप में समाधान। नंबर 2 विकासशील देशों के अनुकूल प्रशासन को विकसित करने का प्रयास। और इसमें ऑप्शंस हैं आ तृतीय चरण, नंबर बा चतुर्थ चरण, नंबर सा पंचम चरण और नंबर दा प्रथम चरण। तो ये चतुर्थ चरण का है, ये दोनों से ही संबंधित है, इससे भी और इससे भी। लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र तथा कार्य क्षेत्र के संबंध में उत्पन्न समस्याओं का नवीन रूप से समाधान चतुर्थ चरण के अंतर्गत होता है, और विकासशील देशों के अनुकूल प्रशासन को विकसित करने का प्रयास भी चतुर्थ चरण में ही होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 12 लोक प्रशासन के चतुर्थ चरण को प्रायः याद किया जाता है। नंबर 1 विध्वंसकारी काल, नंबर 2 अंधकार युग, नंबर 3 संदेह के बादल और नंबर 4 पहचान की संकटावस्था। निम्न में से चतुर्थ चरण के संबंध में क्या सत्य है? देखिएगा, नंबर आ 1 और 3, नंबर बा 3 और 4, नंबर सा 2 और 4 और नंबर दा उपर्युक्त सभी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो नंबर सा सही होगा। 2 और 4 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सल्तनत कालीन प्रशासन राजस्व विभाग को किस नाम से जाना जाता था? नंबर आ मजलिसे खलवत, नंबर बा दीवाने विजारत और नंबर सा दीवाने अर्ज और नंबर दा दीवाने इंसा। सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था में जो राजस्व विभाग है उसको दीवाने विजारत कहा जाता था। नेक्स्ट देखिएगा, ये सारे के सारे प्रश्न एलएलबी के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से संबंधित है, और ये सारे के सारे प्रश्न पिछली 10 परीक्षाओं में किसी न किसी परीक्षा से आए हुए हैं। सल्तनत काल में विदेश विभाग किस नाम से जाना जाता था? मजलिस खलवत, दीवाने रसालत, दीवाने अर्ज या दीवाने इंसा। सल्तनत काल में जो विदेश विभाग है उसको दीवाने रसालत कहा जाता था। नेक्स्ट देखिएगा, मुगल काल में मीर बख्शी कौन होता था? मीर बख्शी का जो पद होता था वो किसका पद था? धार्मिक एवं न्यायिक मामलों के मंत्री, नंबर बा सैन्य विभाग का अध्यक्ष, नंबर सा प्रधानमंत्री और नंबर दा राजस्व विभाग का प्रधान। तो नंबर बा हमारा सही है, सैन्य विभाग का जो अध्यक्ष है उसको मीर बख्शी कहते थे। अगला प्रश्न 16 नंबर देखिएगा, भारत में मनसबदारी व्यवस्था का जनक किसको माना जाता है? बाबर को, अकबर को, हुमायूं को या शाहजहां को? तो जो मनसबदारी प्रथा है ये चालू की अकबर ने। किसने चालू की? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मद्रास में प्रथम नगर निगम की स्थापना कब हुई? 1986 में, 1687 में, 1773 में या फिर 1786 में? बा नंबर इसका सही है, 1687 में मद्रास में प्रथम नगर निगम की स्थापना हुई। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मुगल काल में परगने
में राजस्व विभाग का अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? नंबर आ ग्राम प्रधान, कानूनगो, सिकदार या फिर पटवारी। तो परगने में राजस्व विभाग का अधिकारी जाना जाता था ग्राम प्रधान। नहीं, ये इसको जाना जाता था कानूनगो के नाम से। मुगल काल में परगने में राजस्व विभाग का अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? कानूनगो के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिएगा 19 नंबर, प्रांतों में उच्च न्यायालयों का गठन कब हुआ? नंबर आ 1857 में, नंबर बा 1859 में, नंबर सा 1861 में और नंबर दा 1882 में। नंबर सा हमारा सही उत्तर है। प्रांतों में उच्च न्यायालयों का गठन कब हुआ? 1861 में प्रांतों में उच्च न्यायालयों का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, गुप्त काल में राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? अमात्य कहलाता था, ग्रामिक अथवा गोप्ता या ध्रुवाधिकरणिक? तो इसको कहते थे ध्रुवाधिकरणिक। जो गुप्त काल था हमारा, उसमें राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी कहलाता था ध्रुवाधिकरणिक। नेक्स्ट नंबर 21 नंबर देखिएगा, मौर्य काल में प्रशासन जो था वो कितने भागों में बटा हुआ था? नंबर आ 16, नंबर बा 17, नंबर सा 18 और नंबर दा 19। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। नंबर सा हमारा सही है, 18 सही है। इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके बाद में आगे के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगभग सीएलपी में 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हैं, आपको सारे के सारे एमसीक्यूज फुट करके वीडियो में मिल जाएंगे। नंबर 22 देखिएगा, लोक प्रशासन है क्या है? विशिष्ट राजनीति व्यवस्था का आवश्यक भाग। नंबर बा जनता द्वारा चयनित अधिकारी समूह। नंबर सा लोगों द्वारा निर्देशित यंत्र और नंबर दा विधायिका पर नियंत्रणकारी अंग। तो नंबर आ हमारा सही है, विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था का आवश्यक भाग। नेक्स्ट देखिएगा 23 नंबर, लोक प्रशासन सार्वजनिक नीतियों को लागू करने का कार्य करता है। ये किसकी परिभाषा है? वुड्रो विल्सन की, एलडी व्हाइट की या फिर साइमन की या गुलिक की? तो ये परिभाषा है एलडी व्हाइट की। एलडी व्हाइट की परिभाषा है, लोक प्रशासन सार्वजनिक नीतियों को लागू करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, लोक प्रशासन की उपस्थिति दर्ज होती है। नंबर आ एक प्रक्रिया के रूप में, नंबर बा एक विषय के रूप में, नंबर सा उपर्युक्त दोनों, नंबर दा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सा नंबर हमारा सही उत्तर है, उपर्युक्त दोनों। लोक प्रशासन की उपस्थिति दर्ज होती है प्रक्रिया के रूप में भी और एक विषय के रूप में भी। नेक्स्ट देखिएगा, हायरार्की क्या क्या तात्पर्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हायरार्की का तात्पर्य क्या है? नंबर आ निम्नतर पर उच्चतर का शासन और नंबर बा उच्चतर पर निम्नतर का शासन, नंबर सा समकक्ष पर उच्चतर का शासन और नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो आ नंबर हमारा सही है। हायरार्की से तात्पर्य है निम्नतर पर उच्चतर का शासन। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। तब तक इस वीडियो को तैयार करिएगा 2-3 बार सुनकर के। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर संभव हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा तो प्रमोशन होगा। क्योंकि एलएलबी से संबंधित एमसीक्यूज लोग बहुत कम बनाते हैं। आप लोग बढ़िया तरीके से सपोर्ट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा वीडियो मिलेंगे। मित्रों, एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रशासनिक विधि के एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न। लोक प्रशासन में लोक शब्द से क्या अभिप्राय है? जो लोक प्रशासन है इसमें लोक शब्द का मतलब क्या है? जनता से, समुदाय से, व्यक्ति से अथवा सरकार से? तो इसमें लोक शब्द का अभिप्राय समुदाय से है और हमारा सा नंबर सही है। लोक शब्द का मतलब समुदाय। अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर, लोक प्रशासन एक दोधारी औजार है जैसे कैंची की दो धारें। लेविस मेरियम के उक्त कथन में दो धारों से क्या तात्पर्य है? नंबर आ पोस्ट कॉर्प संबंधी ज्ञान तथा विषय वस्तु का ज्ञान, नंबर बा राजनीति एवं प्रशासन, नंबर सा प्रशासन एवं प्रबंधन
और नंबर दा जनप्रतिनिधित्व एवं नौकरशाही। ये लेविस मेरियम का कथन है, इसमें दो धारों का तात्पर्य। नंबर आ ही हमारा सही है, पास्ट कॉर्प संबंधी ज्ञान तथा विषय वस्तु का ज्ञान। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? अंग्रेजी से, लैटिन से, जर्मन से या कन्नड़ से? तो इसका आ नंबर हमारा सही है। प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन ये लैटिन भाषा का शब्द है और उसी से उत्पत्ति है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, प्रशासन और लोक प्रशासन में मूलभूत अंतर क्या है? नंबर आ राजनीतिक संदर्भ का, नंबर बा तकनीकी का, और नंबर सा कार्य का, या नंबर दा अर्थव्यवस्था का? तो आ नंबर हमारा सही है। प्रशासन और लोक प्रशासन में मूलभूत अंतर है राजनीतिक संदर्भ का। अगला प्रश्न देखिएगा, पोस्ट कार्य में ओ का क्रियात्मक अर्थ क्या है? पोस्ट कार्य जो शब्द है इसमें ओ जो है इसका क्रियात्मक अर्थ क्या है? नंबर आ संगठन, नंबर बा संगठित करना, और नंबर सा एकता, नंबर दा ऑपरेशन। तो बा नंबर हमारा सही है, संगठित करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, लोक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नंबर आ मुनाफा करना, नंबर बा नियंत्रण करना, नंबर सा जन कल्याण, और नंबर दा उपर्युक्त सभी। तो नंबर सा ही हमारा सही उत्तर है, जन कल्याण। लोक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जन कल्याण। अगला नंबर देखिएगा, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, लोक प्रशासन के चतुर्थ चरण की समयावधि है, क्या समयावधि है? नंबर आ 1927 से 1937, नंबर बा 1948 से 1970, और नंबर सा 1938 से 1947, और नंबर दा 1971 से 1990 है। तो बा नंबर हमारा सही है, 1948 से 1970। 48 से 70 चतुर्थ चरण की समयावधि है। अगला प्रश्न 33 नंबर, सिद्धांतों का स्वर्णकाल। नंबर आ प्रथम चरण कहलाता है या द्वितीय चरण, नंबर सा तृतीय चरण या पंचम चरण? तो सिद्धांतों का स्वर्णकाल द्वितीय चरण कहलाता है। अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर 34, कार्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश लोक प्रशासन के किस चरण की मूल विषय वस्तु थी? प्रथम चरण की, या द्वितीय चरण की, या तृतीय चरण की, या पंचम चरण की? तो कार्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश लोक प्रशासन के पंचम चरण की मूल विषय वस्तु थी। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन के पंचम चरण की समयावधि क्या है? इसकी अवधि 27 से 37 तक, अथवा 48 से 70 तक, या फिर 38 से 47 तक, या 1971 से 1990 तक? यही हमारा सही उत्तर है। जो पांचवा चरण रहा वो 71 से 90 के मध्य रहा, 1971 से 1990 के मध्य, 1971 से 1990 के मध्य पंचम चरण रहा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 36, लोक प्रशासन के पिता किसको कहा जाता है? लोक प्रशासन का पिता मूने को, या फिर हेनरी फेयाल को, या वुडरो विल्सन को, या वेबर को? लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है वुडरो विल्सन को। वुडरो विल्सन लोक प्रशासन के पिता कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, नवीन लोक प्रबंध शब्द का सर्वप्रथम 1990 में इसको किसने गढ़ा, किसने बनाया? एडम्स बॉल्फर ने, या क्रिस्टोफर हुड ने, या जुर्गर लेबरमास ने, या चार्ल्स वर्थ ने? तो बा नंबर सही है, नवीन लोक प्रबंधन शब्द को 1990 में क्रिस्टोफर हुड ने गढ़ा या हुड ने निर्माण किया। अगला प्रश्न 38 नंबर, मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? नंबर आ नगर, नंबर बा ग्राम, नंबर सा समाहर्ता, या नंबर दा पैठ? तो मौर्य काल में प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी ग्राम। नेक्स्ट देखिएगा 39 नंबर, गुप्त काल में राजपद था। नंबर आ निर्वाचित, नंबर बा मनोनीत, नंबर सा वंशानुगत, या नंबर दा बा और सा दोनों?
तो गुप्त काल में जो राजपद था वो वंशानुगत हो गया था और राजा का पुत्र ही राजा बनता था। अगला प्रश्न नंबर 40, गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी जो राजा द्वारा केंद्रीय प्रांतों में नियुक्त किया जाता था वो कौन था? नंबर आ महादंडनायक, नंबर बा पुस्तपाल, या नंबर सा कुमारमात्य, या नंबर दा दंडपाशिक। तो गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी जो राजा द्वारा केंद्रीय प्रांतों में नियुक्त किया जाता था उसको कुमारमात्य कहते थे। नेक्स्ट 41 नंबर, गुप्त काल में विनय स्थिति स्थापक होता था। नंबर आ राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी, या नंबर बा देश का प्रशासक, ये नंबर सा धार्मिक मामलों का अधिकारी, और नंबर दा नौकरशाह। तो विनय स्थिति स्थापक ये कहलाता था धार्मिक मामलों का अधिकारी। अगला प्रश्न 42 नंबर, चोल प्रशासन में उदन कुट्टम क्या था? नंबर आ ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी, नंबर बा नगर का प्रधान अधिकारी, नंबर सा देश का प्रशासक, और नंबर दा उच्च पदाधिकारियों की कार्यकारिणी। नंबर दा ही सही हमारा उत्तर है, उच्च पदाधिकारियों की कार्यकारिणी उदन कुट्टम कहलाती थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 43 नंबर, किसके मतानुसार प्रशासन का कार्य वास्तव में सरकार के व्यवस्थापिका अंग द्वारा घोषित और न्यायपालिका द्वारा निर्मित कानून को प्रशासित करने के संबद्ध है? ये कथन किसका है? नंबर आ गुली का कथन है, या बाकर का है, या विलोबी का, या डिबाक का? तो सा नंबर सही है, ये कथन है विलोबी का। प्रशासन का कार्य वास्तव में सरकार के व्यवस्थापिका अंग द्वारा घोषित और न्यायपालिका द्वारा निर्मित कानून को प्रशासित करने के संबद्ध है, ये विलोबी का कथन है। अगला प्रश्न 44 नंबर, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन को कितने चरणों में विभाजित किया जा सकता है? नंबर आ 3, नंबर बा 5, नंबर सा 6, नंबर दा 7। तो 44 नंबर हमारा जो है इसका सही उत्तर है नंबर 6। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन को कितने चरणों में विभाजित किया जा सकता है? 6 चरणों में। अगला नंबर 45 नंबर, लोक प्रशासन के प्रथम चरण की समयावधि क्या है? नंबर आ 1887 से 1926, या फिर 1948 से 70, या 1927 से 37, या 1938 से 1947। तो आ नंबर सही है हमारा। लोक प्रशासन का जो प्रथम चरण है, ये सारे के सारे चरणों से एक प्रश्न जरूर बनेगा, इनको याद कर लीजिएगा। 1887 से 1926 तक ये प्रथम चरण है। आ नंबर हमारा सही उत्तर है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर संभव हो। अगर आप हमारी मदद करना चाहें तो इसको शेयर करके, लाइक और सब्सक्राइब करके मेरी मदद भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 46, द्वितीय चरण को प्राय याद किया जाता है। नंबर ए रूढ़िवादी काल से, या मूल्य शून्यता काल से, या राजनीति प्रशासन द्वैतभाव से, या यांत्रिक दृष्टिकोण काल से, या शास्त्रीय दृष्टिकोण काल से। तो इनमें से क्या असत्य है? क्या असत्य है? तो नंबर बा सही है, कूट संबंधी प्रश्न है। केवल 3 ये असत्य है, राजनीति प्रशासन द्वैतभाव, द्वितीय चरण को ये असत्य है। अगला देखिएगा 47 नंबर प्रश्न, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही द्वितीय चरण का प्रारंभ हुआ। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही द्वितीय चरण का प्रारंभ हुआ। और इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1926 में, 1927 में, 1937 में, या 1938 में। तो बा नंबर इसका सही उत्तर होगा 1927 में इसका प्रकाशन हुआ, और इसी के साथ द्वितीय चरण भी आरंभ हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, लोक प्रशासन के तृतीय चरण की समयावधि क्या है? नंबर आ 1927 से 37, या फिर नंबर बा 1948 से 1970, या नंबर सा 1938 से 1947, या नंबर दा 1971 से 1990। तो सा नंबर हमारा सही उत्तर होगा 1938 से 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 नंबर, अगर कोई विचारधारा है तो निर्णय निर्माण ही प्रशासन का मर्म है, और प्रशासनिक विचारधारा की शब्दावली मानव चयन के तर्क और मनोविज्ञान से निकाली जानी चाहिए। तृतीय चरण से संबंधित ये कथन किस विद्वान का है?
साइमन का, वाल्डो का, रॉबर्ट मेयो का या मार्क्स का? तो आ नंबर हमारा सही है। ये कथन किसका है? साइमन का है। एक बार पुनः सुन लीजिएगा इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई विचारधारा है तो निर्णय निर्माण प्रशासन का मर्म है और प्रशासनिक विचारधारा की शब्दावली मानव चयन के तर्क और मनोविज्ञान से निकाली जानी चाहिए। तो 3 चरण से संबंधित ये कथन है और ये साइमन का कथन है। अगला प्रश्न देखिएगा, लोक प्रशासन के किस चरण को अंधकार युग के रूप में याद किया जाता है? तो 3 चरण को या चतुर्थ चरण को या पंचम या षष्ठम? लोक प्रशासन के किस चरण को अंधकार युग के रूप में याद किया जाता है? तो जो हमारा चतुर्थ चरण है, चौथा चरण है, इसको अंधकार युग के रूप में याद किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगभग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में एलएलबी 3rd सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में 500 से ज्यादा एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट के याद करना आपका काम है, सुनना आपका काम है। साथियों, एलएलबी 3rd सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रशासनिक विधि की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो आइए देखते हैं। एमसीक्यूज आपको 500 एमसीक्यूज देने का वादा किया है। टोटल एग्जाम टाइम में 500 ही एमसीक्यूज हैं। टोटल एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51, पोस्ट कार्ब में आर का क्रियात्मक अर्थ क्या है? तो पोस्ट कार्ब है, इसमें आर का क्रियात्मक अर्थ है नंबर आ रिपोर्ट, नंबर बा रिपोर्टर, नंबर सा रिपोर्ट देना और नंबर दा पुनः करना। तो इस आर का जो अर्थ है वो है रिपोर्ट देना। नंबर सा इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52, लोक प्रशासन कभी विज्ञान नहीं बन सकता। यह विचार किस विद्वान का है? बिलोबी का या फिर फाइनर का या साइमन का या रिग्ज का? तो बा नंबर हमारा सही उत्तर है। लोक प्रशासन कभी विज्ञान नहीं बन सकता, यह विचार है फाइनर का। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में एलएलबी 3rd सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर के 3rd सेमेस्टर संबंधित सभी कंटेंट डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी प्रकार के वीडियोज आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, प्रशासन अब इतना विशाल क्षेत्र है कि प्रशासन का दर्शन जीवन का दर्शन बनने के करीब आ गया है। यह कथन किसका है? हेनरी फयाल का या फिर एमी डिमॉक का या एच फाइनर का या पॉल एच एपलवी का? प्रशासन अब इतना विशाल क्षेत्र है कि प्रशासन का दर्शन जीवन का दर्शन बनाने के करीब आ गया है। ये एम.ई. डिमॉक का कथन है और बा नंबर हमारा सही उत्तर है। हमें वीडियो सुनने से 2-3 प्रकार के अधिगम होते हैं, ज्यादा याद होता है। किसी भी वीडियो को 2-3 बार सुना जाता है तो बहुत अच्छी तरीके से कंफर्म हो जाता है। पढ़ने से भी ज्यादा अच्छी प्रकार कंफर्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई खाली जगह छोड़ता है। यह किसका कथन है? हेनरी फयाल का, एमी डिमॉक का, एच फाइनर का या पॉल एच एपलवी का? राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई खाली सी जगह छोड़ता है। यह कथन है एच फाइनर का और नंबर सा हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर, प्रशासन सरकार का आधार है, कोई भी सरकार प्रशासन के बिना कायम नहीं रह सकती। प्रशासन के बिना अगर ये अस्तित्व में रह भी पाती है तो यह एक विचार विमर्श बन जाएगी। यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शन है नंबर आ हेनरी फयाल, नंबर बा एमी डिमॉक, नंबर सा एच फाइनर और नंबर दा पॉल एच एपलवी। तो दा नंबर हमारा सही उत्तर है, पॉल एच एपलवी इसका सही उत्तर है। एक बार पुनः प्रश्न सुनिएगा, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। प्रशासन सरकार का आधार है, कोई भी सरकार प्रशासन के बिना कायम नहीं रह सकती। प्रशासन के बिना अगर ये अस्तित्व में रह भी पाती है तो यह एक विचार विमर्श बन जाएगी। ये पॉल एच एपलवी का कथन है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56, मैक्स वेबर के अनुसार प्रशासन का अर्थ है नंबर आ कानून, नंबर बा प्रभुत्व, नंबर सा संगठन और नंबर दा सरकार। मैक्स वेबर के अनुसार नंबर बा
हमारा सही उत्तर है प्रशासन का अर्थ प्रभुत्व है। किसके अनुसार? मैक्स वेबर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर देखेंगे। लोक प्रशासन के अंतर्गत लोक का विशिष्ट अर्थ है। नंबर आ जनता, नंबर बा सरकारी सरकार, यहाँ सरकारी लिखा हुआ है, यहाँ सरकार है, और नंबर 7 धन, और नंबर 10 संगठन। लोक प्रशासन के अंतर्गत लोक का अर्थ गवर्नमेंट है, सरकार है। नेक्स्ट देखिएगा 58 नंबर। लोक प्रशासन उन सभी कार्यों को कहते हैं जिनका उद्देश्य उपयुक्त सत्ता के द्वारा घोषित की गई नीति को लागू करना या पूरा करना होता है। ये कथन किसका है? नंबर आ लूथर का कथन है, या फिर एल.डी. व्हाइट का कथन है, या जे.डे. वीक का कथन है, या पिफनर का कथन है? हमारा जो सही उत्तर है वो एल.डी. व्हाइट का कथन है। एक बार पुनः प्रश्न जो महत्वपूर्ण है उनको दोबारा सुन लीजिएगा। लोक प्रशासन उन सभी कार्यों को कहते हैं जिनका उद्देश्य उपयुक्त सत्ता के द्वारा घोषित की गई नीति को लागू करना या पूरा करना होता है। ये कथन है एल.डी. व्हाइट का, और 12 नंबर हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59। जो सरलतम शब्दों में यहाँ छुपा हुआ है, सरलतम शब्दों में ये कहा जा सकता है क्या चीज? कि प्रशासन एक चेतनापूर्ण ध्येय की सिद्धि के लिए किया जाने वाला नियोजित कार्य है। ये सरलतम शब्दों में कहा जा सकता है। ये कथन किसका है? लूथर का, एल.डी. व्हाइट का, या जे.डे. वीक का, या पिफनर का? 7 नंबर हमारा सही उत्तर होगा। जे.डे. वीक का कथन है कि सरलतम शब्दों में ये कहा जा सकता है कि प्रशासन एक चेतनापूर्ण ध्येय की सिद्धि के लिए किया जाने वाला नियोजित कार्य है। प्रश्न नंबर 60 को देखेंगे। वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय व भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन को प्रशासन कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? नंबर आ लूथर की, या फिर एल.डी. व्हाइट की, या जे.डे. वीक की, या पिफनर की? तो नंबर द हमारा सही उत्तर है। ये पिफनर की परिभाषा है कि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय व भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन को प्रशासन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। एडमिनिस्ट्रेशन, ये लैटिन भाषा का शब्द है, जैसा कि पिछले वीडियो में ये ऑप्शन आया हुआ है। लैटिन भाषा के दो शब्द एड और मिनिस्ट्रेट, मिनिस्टर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? काम करना, काम करवाना, या काम करो, या उपर्युक्त सभी। तो नंबर बा एडमिनिस्टर का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन का काम करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62। सामान्य प्रयोग में प्रशासन शब्द का अर्थ है। नंबर 1 मंत्रिमंडल अथवा कोई अन्य सर्वोच्च कार्यकारिणी। नंबर 2 ज्ञान की एक शाखा अथवा शैक्षिक विद्या का नाम। नंबर 3 सार्वजनिक नीति या नीतियों को लागू करने के लिए की जा रही सभी क्रियाएं, या फिर प्रबंधन की कला। ये कूट संबंधी प्रश्न है, इसको जोड़ लीजिएगा। ये नंबर बात सही है, 1 2 3 4 ये दोनों ही प्रशासन के अर्थ में शामिल है। क्या क्या? मंत्रिमंडल अथवा कोई अन्य सर्वोच्च कार्यकारिणी। नंबर दूसरा भी है ज्ञान की एक शाखा अथवा शैक्षणिक विद्या का नाम, या फिर सार्वजनिक नीति या नीतियों को लागू करने के लिए की जा रही सभी क्रियाएं और प्रबंधन की कला। ये सभी प्रशासन शब्द के अर्थ में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्रत्येक सेमेस्टर के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, और अपनी उपयोगिता के आधार पर आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जो भी सेमेस्टर आपका है। और सारे सेमेस्टर्स के लिए आपको एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार का कंटेंट मिल जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड है, और पूरा अगर सुनेंगे तो शायद बैक से बिल्कुल बचेंगे, 100% बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा। कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। ये परिभाषा किसकी है? नंबर आ वुडरो विल्सन की, या नंबर बा लूथर की, या सी मेरियम की, या नीग्रो की? तो
नंबर आ हमारा सही है। ये वुड्रो विल्सन की परिभाषा है क्या कि कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। यह परिभाषा किसकी है? वुड्रो विल्सन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर, प्रशासन का वास्तविक सार वह मूल सेवा है जो जनसाधारण के लिए की जाती है। यह परिभाषा किसकी है? वुड्रो विल्सन की, लूथर की, सी मैरियम की अथवा निग्रो की? तो हमारा सही उत्तर है निग्रो की। एक बार पुनः सुनिएगा कि प्रशासन का वास्तविक सार वह मूल सेवा है जो जनसाधारण के लिए की जाती है। यह परिभाषा निग्रो की है। वीडियो बार बार सुनिएगा ताकि सारे के सारे क्वेश्चंस कंफर्म हो जाए और ये सभी प्रश्न पिछले कई वर्षों की परीक्षाओं से संकलित हैं। नेक्स्ट 65 नंबर देखिएगा, प्रशासन का संबंध कार्यों को करवाने से निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करने से। ये कथन किसका है? वुड्रो विल्सन का, लूथर का, सी मैरियम का या निग्रो का? ये जो कथन है वो नंबर बात सही है। हमारा लूथर का कथन है कि प्रशासन का संबंध कार्यों को करवाने से निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करने से है। ये कथन है लूथर का। नेक्स्ट 66 नंबर देखिएगा, हेनरी फेयोल के अनुसार प्रशासन की 5 प्रधान श्रेणियां हैं, उनमें शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? नंबर 1 नियोजन, नंबर 2 संगठन, नंबर 3 आदेश, नंबर 4 समन्वय और नंबर 5 नियंत्रण। ये कूट का प्रश्न है और नंबर 10 इसका सही उत्तर है। उपर्युक्त सभी शामिल हैं क्या कि हेनरी फेयोल के अनुसार प्रशासन की 5 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? यही 5 श्रेणियां हैं, नियोजन भी, संगठन भी, आदेश भी, समन्वय भी और नियंत्रण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 67, यदि हमारी सभ्यता असफल रहती है तो वो मुख्यतः शासन की असफलता के कारण होगी। यह कथन किसका है? W.B. डॉनहम का या M.E. डिमो का या H. फाइनर का या हेनरी फेयोल का? तो हमारा जो सही उत्तर है वो नंबर आ सही है। W.B. डॉनहम का कथन है कि यदि हमारी सभ्यता असफल रहती है तो मुख्यतः शासन की असफलता के कारण होगी। अगला प्रश्न 68 नंबर देखिएगा, लोक प्रशासन अभी विज्ञान नहीं है किंतु विज्ञान बन जाएगा, इस मान्यता के प्रति आश्वस्त है कौन? फिफ्नर या वाल्डो या विल्सन या मोरिस? तो हमारा जो सही उत्तर है वो फिफ्नर सही है कि लोक प्रशासन अभी विज्ञान नहीं है किंतु विज्ञान बन जाएगा। ये फिफ्नर का कथन है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 69, लोक प्रशासन को कला मानने वाले विद्वान कौन है? नंबर आ विलोबी, नंबर बा आर्डवे टीड, नंबर सा उपर्युक्त दोनों और नंबर दा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो लोक प्रशासन को कला मानने वाले दोनों ही विद्वान हैं, विलोबी भी और आर्डवे टीड भी। तो नंबर सा हमारा सही उत्तर होगा, ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट देखिएगा, पोस्ट कॉर्ब में ओ का क्रियात्मक अर्थ क्या है? ये सारे के सारे शब्दों के अर्थ आपको याद करने हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, एक प्रश्न अवश्य बनेगा। पोस्ट कॉर्ब में ओ का क्या अर्थ है? नंबर आ एकता, नंबर बा संगठन, नंबर सा संगठित करना और नंबर दा उपर्युक्त सभी। तो नंबर सा हमारा सही उत्तर होगा। पोस्ट कॉर्ब में जो ओ है ये इस ओ का अर्थ है ऑर्गेनाइज यानी संगठित करना। नेक्स्ट देखिएगा 71 नंबर, पोस्ट कॉर्ब में को का अर्थ क्या है? को का अर्थ क्या है? कमांडर या नियंत्रण या समन्वय या समन्वय करना। तो इसका जो को का अर्थ है वो कोऑपरेट है यानी समन्वय करना। दा नंबर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिएगा, पोस्ट कॉर्ब में बी का क्रियात्मक अर्थ क्या है? नंबर आ बजट, नंबर बा बॉस, नंबर सा नियंत्रण, नंबर दा बजट बनाना। तो बी का मतलब बजट से ही है। बी का क्रियात्मक अर्थ दा बजट बनाने से ही, बजट से ही संबंधित है। बी से बजट निकलता भी है तो बी का अर्थ बजट से ही है। प्रश्न नंबर 73 देखिएगा, पोस्ट कॉर्ब में आर का क्रियात्मक अर्थ क्या है? ये सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, सबको याद कर लीजिएगा। आ रिपोर्ट, बा रिपोर्ट देना, सा रिपोर्टर और दा पुनः करना। तो पोस्ट कॉर्ब में आर का अर्थ है रिपोर्ट देना यानी रिपोर्टिंग। आर का अर्थ रिपोर्टिंग है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न नंबर 74, ये सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। पोस्ट कॉर्ब में यस का क्रियात्मक अर्थ क्या है?
नंबर आ कार्मिकों की व्यवस्था करना, नंबर बा कार्मिकों की व्यवस्था करना, दोनों ही ऑप्शन एक जैसे हैं। और यस का जो अर्थ है वो कार्मिकों की व्यवस्था यहाँ पर ना छुपा हुआ है, ना करना, ये यहाँ पर छुपा हुआ है, इसलिए आ सही है, कार्मिकों की व्यवस्था करना। यस का अर्थ क्या है? कर्मचारियों की व्यवस्था करना। नेक्स्ट देखिएगा 75 नंबर पोस्ट कॉर में डी का क्रियात्मक अर्थ क्या है? आ निदेशक, बा निर्देश करना, सा प्रत्यक्ष और दा उपर्युक्त सभी। तो डी का मतलब डायरेक्शन है, यानी निर्देश देना। ये सारे के सारे प्रश्न पोस्ट कॉर्प को याद कर लीजिएगा, एक प्रश्न पोस्ट कॉर्प से अवश्य आता है। प्रश्न नंबर 76 देखिएगा, प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण ये मानता है कि नंबर आ प्रशासन में सभी की स्तरीय कार्मिक सम्मिलित है, सभी स्तरीय कार्मिक सम्मिलित है, की का कोई अर्थ नहीं है। नंबर बा शासन में केवल उच्च प्रबंधकीय पदाधिकारी सम्मिलित हैं, और नंबर सा प्रशासन में केवल शीर्षस्थ एक अधिकारी सम्मिलित है, और नंबर दा उपर्युक्त सभी। तो प्रशासन का जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है वो ये मानता है कि शासन में केवल उच्च प्रबंधकीय पदाधिकारी सम्मिलित है। यह प्रबंधकीय दृष्टिकोण ये मानता है कि उच्च प्रबंधकीय पदाधिकारी ही शासन में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 77 नंबर, प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण की मान्यता है कि नंबर आ प्रशासन में केवल एक उच्चाधिकारी सम्मिलित होता है, नंबर बा प्रशासन में केवल उच्च प्रबंधकीय पदाधिकारी सम्मिलित होता है, नंबर सा प्रशासन में सभी कार्मिक सम्मिलित है, और नंबर दा केवल मंत्री सम्मिलित है। तो प्रशासन में एकीकृत दृष्टिकोण का अर्थ क्या है कि प्रशासन में सभी कार्मिक सम्मिलित है, और सा नंबर हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, लोक प्रशासन में पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोक प्रशासन में पोस्ट कॉर्प के प्रतिपादक कौन है? नंबर आ उर्बिक, नंबर बा फेयोल, नंबर सा लूथर गुलिक, और नंबर दा और सा दोनों। तो लूथर गुलिक ये पोस्ट कॉर्प के प्रतिपादक है, इनको याद कर लीजिएगा। पोस्ट कॉर्प को गुल्लक में डालो, याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, पोस्ट कॉर्प में पी का अर्थ क्या है? नंबर आ प्लानिंग, नंबर बा परफॉर्मेंस, नंबर सा प्रिपेयर, और नंबर दा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पोस्ट कॉर्प में जो पी है इसका अर्थ है प्लानिंग, योजना। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80, प्रश्न नंबर 80 को देखेंगे, लोक प्रशासन में समावेश है। नंबर आ राजस्व का संग्रहण, नंबर बा कानून एवं व्यवस्था का निर्वहन, नंबर सा डाक सेवा का संचालन, और नंबर दा उपर्युक्त सभी। तो नंबर दा ही सही है, लोक प्रशासन में समावेश है उपरोक्त सभी का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नेक्स्ट कंटेंट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। मित्रों, एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रशासनिक विधि के एमसीक्यू सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 को पीछे के वीडियोज में आप 80 तक देख चुके हैं। आगे के प्रश्न मित्रों, एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर प्रशासनिक विधि की एमसीक्यू सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 80, लोक प्रशासन में समावेश है काहे का? राजस्व के संग्रहण का, या कानून एवं व्यवस्था निर्वहन का, या डाक सेवा के संचालन का, या उपर्युक्त सभी। तो दा ही हमारा सही उत्तर होगा, लोक प्रशासन में समावेश है ये सभी। प्रश्न नंबर 81 देखेंगे, प्रशासनिक विधि किस विधि की शाखा है? नंबर आ लोक विधि, नंबर बा इंस्टीट्यूट विधि, नंबर सा नैसर्गिक विधि, और नंबर दा रूढ़िजन्य विधि। तो आ नंबर हमारा सही उत्तर है, प्रशासनिक विधि किस विधि की शाखा है? लोक विधि की। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 82, प्रशासनिक विधि शक्तियों और प्रक्रिया से संबंधित है। नंबर आ न्यायालयों के, नंबर बा विधान परिषद के, नंबर सा विधानसभा के, और नंबर दा प्रशासनिक अभिकरणों से। तो नंबर दा ही हमारा सही उत्तर है, प्रशासनिक विधि शक्तियों और प्रक्रिया से संबंधित है प्रशासनिक अभिकरणों से। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लेलिस्ट एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में बहुत सारे प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए
प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव भी मिल जाएंगे। आप अपनी उपयोगिता के आधार पर अपनी तैयारी को परख सकते हैं और बैक से बच सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 83। प्रशासनिक विधि में मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में महत्वपूर्ण है? नंबर आ सुनवाई का अधिकार, नंबर बा शक्तियों का पृथक्करण, नंबर सा प्रत्यायोजित विधान और नंबर दा साक्ष्य के नियम। तो प्रशासनिक विधि में जो मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला है वो सुनवाई के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा 84 नंबर। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत अधिकांशतः व्युत्पन्न होता है किससे? संविधान से, विधान से, न्यायाधीश निर्मित विधि से या रूढ़ि से। तो सा नंबर हमारा सही उत्तर है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत किससे भी उत्पन्न है? न्यायाधीश निर्मित विधि से। प्रश्न नंबर 85 देखिएगा। नैसर्गिक न्याय का जो सिद्धांत है, नंबर आ स्थिर है और उसके संगठक परिवर्तनीय नहीं है, नंबर बा सन्निविष्ट नहीं है और नंबर सा ये अपेक्षा करते हैं कि प्रशासनिक न्याय निर्णय में कार्यवाहियां वैसी ही यथारीति होंगी जैसी कि किसी न्यायालय में, और नंबर दा उन संविधियों में अविकथित रहते हैं जिनके अंतर्गत कोई न्याय निर्णय करने वाला निकाय करता है। हमारा सही उत्तर है सन्निविष्ट नहीं है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत सन्निविष्ट नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा 86 नंबर। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि जितने ज्यादा एमसीक्यूज होंगे उतना ही वीडियो लंबा होगा। तैयारी आपको करनी है तो धैर्य रख के सुनना है। निम्नलिखित में से किस मामले में प्रिवी काउंसिल ने सशर्त विधान के सिद्धांत को अविकथित किया था? नंबर आ क्वीन बनाम बुरा, नंबर बा के बनाम बेनूरी लाल और नंबर सा हनुमान प्रसाद पांडे बनाम मुसम्माद बबुई मुनराज मुआरी और नंबर दा जमुना दास बनाम राम अवतार। तो आ नंबर हमारा सही उत्तर है क्यून बनाम बुरा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 87। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो अधीन होता है किसके? नंबर आ उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में किसी भी रिट अधिकारिता के, या फिर नंबर बा थोड़ा गला खराब है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के, और नंबर सा राज्य के राज्यपाल की व्यवस्थित शक्तियों के, और नंबर दा इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त शक्तियों के। तो नंबर आ हमारा सही उत्तर है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में किसी भी रिट अधिकारिता के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्योंकि गला काम नहीं कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मित्रों एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रशासनिक विधि के एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो अधीन होता है किसके? नंबर आ है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता के, या नंबर बा भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के, या नंबर सा राज्य के राज्यपाल की वैधानिक शक्ति, व्यवहारिक क्या होना चाहिए? व्यवहारिक शक्तियों के, और नंबर दा इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों से। तो आ नंबर हमारा सही होगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से किसी भी रिट की अधिकारिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 88 नंबर। एक अधिनियम ने राज्य सरकार को अधिकृत किया कि किसी भी लोक उद्देश्य के लिए किसी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। यदि सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक है तो समीचीन हो कि यह कार्य है। नंबर आ न्यायिक, नंबर बा न्यायिक कल्प है, नंबर सा प्रशासनिक है और नंबर दा विधायी है। हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रशासनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 89। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश की गई थी। सिफारिश से की गई थी, कब की गई थी? 1964 में या 1948 में या 1967 में या 1977 में। तो हमारा सही उत्तर है 1964 में। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 90। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और
प्लेलिस्ट में, प्रत्येक सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उनके एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव कंटेंट देख सकते हैं, सुन सकते हैं और बैक से बच सकते हैं। साथियों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि सभी तक ये महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंच सके। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से अपील की जा सकती है। नंबर आ उच्च न्यायालय को, नंबर बा विशेष न्यायालय को, नंबर सा विशेष अधिकरण को, नंबर दा उच्चतम न्यायालय को। तो नंबर दा हमारा सही उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय को। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से अपील की जा सकती है किसको? उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना के लिए संविधान में उपबंध किया गया था। नंबर आ 42वें संशोधन द्वारा, नंबर बा 43वें संशोधन अधिनियम द्वारा, नंबर 7 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा और नंबर दा 45वें संशोधन अधिनियम द्वारा। प्रशासनिक जो अधिकरण की स्थापना के लिए संविधान में उपबंध किया गया है वो 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर आ प्रशासनिक अधिकरणों की समक्ष कार्यवाही में किसी प्रकार का साक्ष्य पेश करना आवश्यक नहीं है। नंबर बा प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष कार्यवाही में साक्ष्य के नियमों का कठोरता से पालन आवश्यक है। और नंबर सा प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष कार्यवाही में साक्ष्य के नियमों का कठोरता से पालन आवश्यक नहीं है। और नंबर दा प्रशासनिक अधिकरणों की समक्ष कार्यवाही में केवल मौखिक साक्ष्य ही ग्राह्य है। तो हमारा सात सही उत्तर होगा प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष कार्यवाही में साक्ष्य के नियमों का कठोरता से पालन आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 93। इंग्लैंड की फ्रैंक समिति रिपोर्ट किस विषय पर थी? नंबर आ राजा और मंत्रिमंडल के बीच संबंध, नंबर बा संसद और जनता के बीच संबंध, नंबर सा प्रशासनिक अधिकारियों और नागरिकों के बीच संबंध और नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो जो सा है वो हमारा सही उत्तर होगा प्रशासनिक अधिकारियों और नागरिकों के बीच संबंध। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 94। प्रशासनिक विधि लोक विधि की वो शाखा है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित के द्वारा अधिकार का दुरुपयोग रोकना है। नंबर आ राष्ट्रपति, नंबर बा प्रशासनिक अधिकारी, नंबर सा संसद और नंबर दा इनमें से कोई नहीं। 94 नंबर है, इसका बाद सही उत्तर होगा प्रशासनिक अधिकारी। जो प्रशासनिक विधि लोक विधि की वो शाखा है इसका उद्देश्य क्या है? प्रशासन के द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग रोकना। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 95। सशर्त विधान के संबंध में कौन सी बात सही है? नंबर आ सशर्त विधान और प्रत्यायोजित विधान एक ही चीज है। नंबर बा प्रत्यायोजित विधान इस तरह भिन्न है कि इसमें केवल पहले ही से बनी विधि को लागू करने की शक्ति दी जाती है। और नंबर सा ऐसे विधायन की शक्ति है जो प्राधिकारी पर शक्ति के उपयोग के पहले राजस्व की शर्त लगाती है और नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो बा जो है वो सही उत्तर होगा। प्रत्यायोजित विधान इस तरह से भिन्न है कि इसमें केवल पहले से बनी विधि को लागू करने की शक्ति दी जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 96। प्रशासनिक विधि किसकी शक्तियों तथा प्रक्रिया से संबंधित विधि है? नंबर आ प्रशासनिक अभिकरण, नंबर बा न्यायालय, नंबर सा विधान परिषद और नंबर दा विधान सभी, यानी सभी विधान। तो प्रशासनिक विधि किसकी शक्तियों की प्रक्रिया से संबंधित विधि है? प्रशासनिक अभिकरण की शक्तियों की प्रक्रिया से संबंधित विधि है। प्रश्न नंबर 97 देखिएगा, प्रशासनिक विधि राष्ट्र की उस विधि प्रणाली से संबंधित है। नंबर आ जो राज्य के अधिकारियों की विधिक परिस्थिति और दायित्वों को निर्धारित करती है। और नंबर बा जो लोक अधिकारियों के साथ समव्यवहार करने में निजी व्यक्तियों के अधिकारों और दायित्वों की परिभाषा करती है। और नंबर 7 जो प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करती है जिसके द्वारा उसके अधिकारों और कर्तव्यों को विहित किया जाता है। और नंबर दा उपर्युक्त सभी कथन सारतः सत्य है। तो नंबर सा इसका जो सही उत्तर है कि जो प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करती है
जिसके द्वारा उसके अधिकारों और कर्तव्यों को विहित किया जाता है। प्रशासनिक विधि राष्ट्र की उस विधि प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 98। प्रोफेसर एवी डाइसी के विधि शासन की अवधारणा का अर्थ क्या है? नंबर आ विधि की सर्वोच्चता, नंबर बा विधि की समक्षमता, नंबर सा विधिक भावना की प्रबलता और नंबर दा उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 99 देखिएगा, विधि शासन का अर्थ है। नंबर आ मनुष्य का नियम, नंबर बा मानव स्थापित नैतिकता, नंबर सा नैसर्गिक विधि और नंबर दा सरकार द्वारा मनमानी पूर्ण कार्यवाही को विवर्जित करने की दृष्टि सरकार के संपूर्ण क्षेत्र में विधि की भावना की व्यापकता। तो दा नंबर हमारा सही उत्तर होगा। सरकार द्वारा मनमानी पूर्ण कार्यवाही को विवर्जित करने की दृष्टि से सरकार के संपूर्ण क्षेत्र में विधि की भावना की व्यापकता। नेक्स्ट देखिएगा 100 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विधि शासन का प्रवर्तक कौन था? नंबर आ प्लेटो, नंबर बा अरस्तु, नंबर सा कोक और नंबर दा डाइसी। तो नंबर 7 सही उत्तर होगा। विधि शासन का प्रवर्तक कौन था? कोक जो है विधि शासन का प्रवर्तक था। प्रश्न नंबर 101, किसने कहा है कि शासन विधि 20वीं शताब्दी का सर्वोत्कृष्ट विधिक विकास है? ये किसका कथन है? डाइसी का, जेनिंग्स का, वेंडरबिल्ट का या डेविस का? तो सा नंबर हमारा सही उत्तर होगा। प्रशासनिक विधि 20वीं शताब्दी का सर्वोत्कृष्ट विधिक विकास है, ये वेंडरबिल्ट का कथन है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 102। धैर्य से सुनना तो पड़ेगा, समय भी लगेगा क्योंकि कुछ प्रश्नों से बाला नहीं हो सकता, विस्तृत अध्ययन आवश्यक है। प्रशासनिक विधि किस विधि की शाखा है? लोक विधि की, इंस्टीट्यूट विधि की, नैसर्गिक विधि की या रूढ़िजन्य विधि की? तो प्रशासनिक विधि है लोक विधि की शाखा है। अगला प्रश्न देखिएगा 102 नंबर, दीवानी न्यायालयों एवं प्रशासनिक न्यायालयों से मिलकर बनने वाली एक द्वैत न्यायपालिका प्रणाली किस देश में विद्यमान है? भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में या फ्रांस में? दीवानी न्यायालयों एवं प्रशासनिक न्यायालयों से मिलकर बनने वाली एक द्वैत न्याय प्रणाली फ्रांस में विद्यमान है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं प्रत्येक सेमेस्टर्स के लिए हमने लिस्ट बनाई हुई है, उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव और इसके साथ ही एमसीक्यूज की बड़ी लंबी सीरीज मिल जाएगी जो कि परीक्षा में आपके सफल होने के लिए पर्याप्त है। बस सुनना आपको है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही कोई विशेष कंटेंट चाहिए तो हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा है तो एक लाइक भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 103 देखिएगा, नई तानाशाही अभिव्यक्ति का प्रयोग लॉर्ड हेवर्ट ने किसके संदर्भ में किया है? नंबर आ संवैधानिक विधि, नंबर बा संविदा विधि, नंबर सा प्रशासनिक विधि और नंबर दा विधि शासन। तो सा नंबर हमारा सही उत्तर होगा। नई तानाशाही अभिव्यक्ति का प्रयोग लॉर्ड हेवर्ट ने किसके संदर्भ में किया है? प्रशासनिक विधि के संदर्भ में किया है।